शिमला और धर्मशाला शहर के बिजली उपभोक्ता स्मार्ट हो गए हैं। अब तक 11,000 से अधिक उपभोक्ता प्रीपेड स्मार्ट मीटर से जुड़ चुके हैं और आगामी दिनों में ये सभी मोबाइल से बिजली रिचार्ज कर पाएंगे। जितनी बिजली इस्तेमाल होगी उतने का ही रिचार्ज करवाना होगा। शुरुआत में बिजली बोर्ड ने इस योजना के लिए केवल स्मार्ट सिटी को चुना है। इसमें हिमाचल में धर्मशाला के साथ ही शिमला का नाम योजना से जोड़ा गया है। शिमला शहर में 1.48 मीटर बदले जाने हैं। इनमें से अभी तक 8,668 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि धर्मशाला शहर के 33,000 मीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इनमें से 3,000 उपभोक्ता इस सुविधा से जुड़ चुके हैं। दिवाली के चलते ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑफर की बहार आई हुई है। त्योहारों की बड़ी छूट के चक्कर में लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमुखता दे रहे हैं। लोगों के इस मूड को भांपते हुए कंपनियां भी ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह के ऑफर दे रही हैं। कहीं एक सामान की खरीद पर 80-90% तक की छूट का ऑफर दिया जा रहा है, तो कहीं महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए 0 ब्याज दर पर कर्ज देने का ऑफर। ऐसे किसी भी बम्पर ऑफर पर क्लिक करते समय ग्राहकों को बेहद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि असली जैसा दिखने वाला ऑफर कोई ठगी का लिंक हो और इस पर क्लिक करते ही शातिर आपके बैंक खाते से राशि निकाल लेते हैं। इन दिनों ग्राहकों को लूटने के लिए छात्रों ने नए तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। अर्की विधानसभा उपचुनाव में कांटे की टक्कर के बीच कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की विरासत को संभालकर भाजपा को शिकस्त दी है। कांग्रेस के प्रत्याशी संजय अवस्थी ने भाजपा प्रत्याशी रतनपाल को 3,219 मतों से पराजित कर दिया। धड़कनें बढ़ाने वाली मतगणना ने 22वें राउंड तक प्रत्याशियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद के सहारे रखा, लेकिन अंतिम समय में भाजपा उस क्षेत्र में करिश्मा न कर सकी जहां से एक तरफा गेम की उम्मीद लगाई गई थी। अंततः जो लीड कांग्रेस प्रत्याशी को दाड़ला घाट बाढ़ से मिली थी, वे 26वें अंतिम राउंड तक लगभग कामयाब रही। इस चुनाव में भाजपा के कई स्टार प्रचारक भी आए और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2 बार अर्की निर्वाचन क्षेत्र में हाजिरी भी भरी। प्रचार में भी हर तरफ भाजपा के बैनर दिखाई दिए थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, प्रभारी डॉक्टर राजीव बिंदल, मंत्री वीरेंद्र कंवर और अन्य कई नेताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर पसीना भी बहाया, किंतु आम जनता शायद महंगाई की मार से त्रस्त थी और कड़े मुकाबले में अर्की उपचुनाव की सीट कांग्रेस की झोली में आ गिरी। धनतेरस पर इस बार बम्पर कारोबार हुआ है। धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर बढ़ी खरीदारी से प्रदेश में मंगलवार एक ही दिन में अरबों रुपए का लेन देन हुआ है। गहने, बर्तनों से लेकर गाड़ियों की खरीदारी को लेकर मंगलवार दिन भर दुकानों और शोरूमों पर लोगों में मारामारी देखने को मिली। कारोबारियों के अनुसार बीते साल कोरोना के चलते धनतेरस पर कारोबार मंदा था। इससे पहले 2019 में ही धनतेरस पर कारोबार चमका था, लेकिन इस बार 2019 से भी 3 गुना से ज्यादा कारोबार हुआ है। कोरोना काल में त्योहारी सीजन पर पहली बार बंदिशें हटी, जिससे बाजारों में रौनक लौटी। शिमला के माल रोड के कारोबारी गवी खन्ना ने बताया कि बर्तनों के साथ इस बार इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी बम्पर खरीदी हुई है। हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन भाजपा सरकार को जुब्बल कोटखाई उपचुनाव में अब तक की सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा उपचुनाव में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। भाजपा प्रत्याशी के मतों का आंकड़ा 2,644 में सिमट कर रह गया, जो किसी राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार की ओर से किए गए अब तक के सबसे कम मतों का रिकॉर्ड है। उपचुनाव से पहले जुब्बल कोटखाई सीट पर भाजपा का कब्जा था। उपचुनाव में भाजपा टिकट आवंटन के बाद से ही अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेल रही थी। बावजूद इसके प्रदेश सरकार ने भाजपा को सम्मानजनक मतों तक पहुंचाने के लिए कर जोर लगाया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भूरी वाले बाबा बीटन कुटिया में माथा टेका और सालाना अखंड पाठ में सत्संग का श्रवण किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने कहा कि गौ संरक्षण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और पहले ही कैबिनेट बैठक में इस बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके तहत सड़क पर घूम रहे बेसहारा गौवंश को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रदेश भर में गौ अभ्यारण्य और बड़े गौ सदन बनाए जा रहे हैं। बेटन में भी 600 कनाल भूमि पर एक गौ अभ्यारण्य प्रस्तावित है, जिसके लिए भूमि स्थानांतरण का मामला अंतिम चरण में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि विभाग के नाम भूमि का स्थानांतरण होने के बाद यहां पर एक बड़ी काऊ सेंचुरी बनाई जाएगी, जिसमें बेसहारा पशुओं को सहारा प्रदान किया जाएगा।
धन्वंतरि दिवस पर छठे राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने की। बचत भवन में आयोजित कार्यक्रम में आयुर्वेद फॉर पोषण के तहत मानसिक रोगों और एनीमिया के ऊपर व्याख्यान किया गया। सतपाल सिंह सत्ती ने अपने संबोधन में कहा कि आयुर्वेद सबसे पुरानी पद्धति है जो व्यक्ति के सर्वांगीण स्वास्थ्य उपचार के लिए चिंता करता है। सत्ती ने कहा कि आज के समय में अनेकों पद्धति आ चुकी है, लेकिन आयुर्वेद ने पूरे विश्व में सम्मान अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद पद्धति से इलाज करवाना काफी सरल और सस्ता होता है। आयुर्वेदिक इलाज करवाने से शरीर पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। सत्ती ने कहा कि कोरोना काल में आयुर्वेद काफी लाभकारी सिद्ध हुआ है। हिमाचल प्रदेश में तंबाकू सेवन की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 100 नई दिशा केंद्र स्थापित किए हैं। नई दिशा केंद्रों पर तंबाकू सेवन की रोकथाम के लिए कदम उठाए जाएंगे और युवाओं को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2012 में तंबाकू नियंत्रण के लिए सम्मानित किया गया है। भारत में वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण 2 के अनुसार तंबाकू के उपयोग में 5वीं सबसे बड़ी कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे फॉर जीवा ETS 2021 के अनुसार हिमाचल प्रदेश पूरे देश में ऐसा देश है जहां पर युवाओं में सबसे कम 1% तंबाकू का इस्तेमाल होता है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ई स्वास्थ्य कार्डों की निगरानी के अनुसार वर्तमान में 18 से अधिक तंबाकू सेवन का प्रचलन 12.2 अनुपात है। उन्होंने बताया कि राज्य का वर्तमान फोकस तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थानों और तंबाकू मुक्त पंचायतों पर है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में 348 अभ्यर्थी पास हुए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग ने 26 सितंबर 2021 को ली गई प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। HAS के 18 पदों के लिए अब दिसंबर में लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा लेगा। सामान्य श्रेणी से 203, SC वर्ग से 23, ST वर्ग से 20, एक्स सर्विसमैन वर्ग से 80, OBC वर्ग से 21 और दिव्यांग वर्ग से 1 अभ्यर्थी ने प्रारंभिक परीक्षा पास की है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं की परीक्षा 26 सितंबर को राज्य में 133 परीक्षा केंद्रों में ली गई थी। 18,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जबकि परीक्षा के लिए 30,625 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। भारतीय डाक विभाग और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के संयुक्त तत्वाधान में बिलासपुर के मुख्य डाकघर में महिलाओं द्वारा उत्पादित घरेलू सामान को बेचने के लिए विक्रय केंद्र का शुभारंभ उपायुक्त पंकज राय ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह द्वारा घरेलू उत्पादों को बेचने के लिए मुख्य डाकघर बिलासपुर में महिला शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डाक विभाग के साथ MOU साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 18 मुख्य डाकघरों में विक्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन विक्रय केंद्रों में विभाग के कर्मचारी स्वयं सहायता समूह से घरेलू उत्पाद लेकर कार्यालय समय में विक्रय किए जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहने सुपर भारत के साथ।